5 साला मुआशी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम में कामयाब हुए। कई वसवसे हैं, दुआ है हुकूमत इदारों की शराकत दारी बरकरार रहे। LPG 4 रुपए सस्ती, कीमत 250 रुपए 28 पैसे फी किलो मुकर्रर। कराची में मजहबी जमात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरने, नुमाइश चुरंगी पर कशीदगी, पथराव और आंसू गैस की शेलिंग। लसबेला चौक, कुरंगी, सलाम चौक, नागिन चुरंगी पर धरना, ट्रैफिक मुतासर। कुरंगी 5, मलीर, मुर्गी खाना और शेर शाह में भी मजहबी जमात का धरना। मौसमियात सफूरा गोट के करीब एहतजाज, ट्रैफिक मुतासर। बलोच कॉलोनी पुल के नीचे धरना, शाह फैसल का एक ट्रैक बंद। शेर शाह पर एहतजाज, गुलबाई ता शेर शाह शदीद ट्रैफिक जैम। शाह फैसल कॉलोनी स्टार गेट पर धरने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। बलोच पुल से कार सार्स तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कराची में धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मजहबी जमात के धरने खत्म। 5 स्टार चुरंगी और सुरजानी KDA फ्लैट पर मुजाहिरीन उठ गए। नुमाइश चुरंगी, कामरान चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड नज़द मेट्रो के धरने जारी। जगह पे धरने खत्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं। एज गवर्नमेंट ये देखना है कि हम लोगों की तकलीफ, जैसे मैंने कहा कि उस जो उधर वाक़यात हुए हैं, और ये आज के नहीं है, 2.5-3 महीने हो गए इस बात को, उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ में डालें। जमहूरी हुकूमतों में पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, पारा चनार मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। मामले पर सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में 8 मकामात पर धरने खत्म हो गए, 4 जगह पर धरने जारी हैं। जहां ज़रूरी होगा इंतज़ामी एक्शन लेंगे, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बोले, सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। जिला कुर्रम में तकरीबन 2.5 माह बाद क़याम अमन की उम्मीद। कोहाट में आज ग्रैंड जरगा ताख़ीर का शिकार, फ़रीक़ैन तमाम अहम निकात पर मुत्तफ़िक़। आज मुआहिदे का कवी इम्कान, एक फ़रीक़ के अमन मुआहिदे पर दस्तखत होना बाकी। धरने के बायस मुतादिद रास्ते ताहाल बंद। अद्वियात के हुसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला की कोशिशों से एक सदी से ज़ायद पुराना तनाज़े पायदार हल के करीब है। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में अमन की कायम होगा। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। अलविदा 2024, वेलकम 2025। पाकिस्तान में तलखोशीरी यादें लिए साल का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा में सूरज गुरूब। शहरी नई उम्मीदों के साथ साल नौ के इस्तकबाल के लिए तैयार। गवर्नर सिंध का साल नौ का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कराची में शानदार आतिशबाजी होगी, इंतजामात मुकम्मल। नए साल की आमद पर कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। पुलिस ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर ली। दुनिया भर में साल नौ का जश्न शुरू। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा। सिडनी के ओपेरा हाउस पर भी आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। गूगल ने भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए डूडल तब्दील कर दिया।
एहतजाज के दौरान संगीन धमकियां देने का केस। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। जीबी की अदालत का आईजी को मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की हिदायत। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है, हमने अपने मुतालबा पहले भी रखे थे। 2 हमने मुतालबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल इमरान खान और लीडरशिप उनको रिहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए उनकी जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए ताकि इंसाफ हो। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालबात रखे हैं। एक बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी हो। PTA रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा मुकदमात झूठे, जाली और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। तमाम कारकुनों बशमूल बानी PTI और क़यादत को रिहा किया जाए। सबको आवाज़ उठाना होगी, बानी PTI का साथ देना होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के दरमियान अडयाला जेल में 45 मिनट मुलाकात। बुशरा बीबी की मुलाकात के बाद फैसल चौधरी, शादाब जाफरी, अली एजाज भुट्टर समेत 6 रुकनी वकला टीम की मुलाकात। मुलाकात के बाद फैसल चौधरी बोले, मुज़ाकरात में रियायत नहीं, इंसाफ मांगते हैं। पार्टी का फर्ज है बानी PTI की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामी प्रोग्राम है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पॉलिसियों का तसलसल और सियासी इस्तेहकाम कामयाबी की ज़मानत है। पायदार तरक्की के लिए हमें तालीम के शोबे पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कर्ज़ों की अदायगी, मईशत पर बड़ा बोझ, कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब मुल्क निजी सेक्टर को चलाना होगा। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम की नई बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास। अपने वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कर्जों में डूब गए। बानी PTI का मिशन है, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा ज़राअत के लिए ज़मीन और पानी ज़रूरी, इसके लिए काम कर रहे हैं। ज़राअत पर हमारा फोकस है, बरामदात की तरफ भी जाना है। वफाकी काबीना की रेकोडेक के 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी। मुआहिदा बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत तय पाया। सऊदी अरब को $540 मिलियन के एवज शेयर्स बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $54 करोड़ की अदायगी करेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $15 करोड़ भी देगा। सऊदी अरब चागी में मादनी वसाइल की तलाश और सरमायाकारी करने पर भी आमादा। साल 2024 इस्तेहकाम में पाकिस्तान की रोशन नवी। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत पाक फ़ौज की पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। रवा साल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। 59,775 ऑपरेशन में 925 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। स्मगलिंग, बिजली चोरी, भत्ताखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संगे मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने अहम SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई में कमी हुई और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद सतह पर पहुंची।
एशियाई तरक्याती बैंक के साथ 20 करोड़ डॉलर के कर्ज माहिदे पर दस्तखत। तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक रकम पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेस्को, मैपको और सेपको मुस्तफीद होंगी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। लेह में पारा -11, स्कर्दू गोपस में -9 रिकॉर्ड, गिलगित में -7, स्तोर हुंजा में -5, चित्राल कालाम में -4 रिकॉर्ड, कागान में चश्मों, आबशारों और झीलों में पानी जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में बारिश की पेश गोई। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान। बारिश बरसाने वाली हवाएं कल रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। 5 जनवरी से पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जीबी में भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में सरमाई तातीलात में 4 जनवरी तक तोसी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। ट्रैफिक हादसात में 2 बहनों समेत 3 लड़कियां जाँ बहक, 18 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्क काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाह के मनसूबों को सराहा। कहा, पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए तैयार हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब की नए साल के हवाले से फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। कहा, अवाम नए साल के खुशियों को समाजी जिम्मेदारी से मनाएं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा करना, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना, पाकिस्तान में भाई से भाई को लड़ाना, पाकिस्तान में पोलराइजेशन को पैदा करना, पाकिस्तान में डिवाइड मजीद करना, ये सारी पॉलिसी और उसमें हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपने मुल्क पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपनी मुल्क की सालमियत को जो है वो दाव पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। बानी पीटीआई बहाना, एटमी प्रोग्राम असल निशाना है। पाकिस्तान पर कोई मैली आंख रखेगा तो हम जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की गई। बानी पीटीआई हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कराची के मंसूबे अगले 100 साल के लिए बन रहे हैं। BRT रेड लाइन का तामीराती काम दिन रात चल रहा है। MQM के रुकने कौमी असम्बली मोहन मंजियानी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। मोहन मंजियानी अक़लियती नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 21 नवंबर का नोटिफिकेशन खत्म। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में ज़िम्नी इलेक्शन भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आदिल बाज़ई नून लीग की बजाय आज़ाद रुकन कौमी असम्बली होंगे। मुल्क का क़यामत रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। दहशत गर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन बुज़दिल और चालाक है। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। साल 2024 सियासी तौर पर मुल्क की तारीख में नुमाया रहेगा। रवां साल आम इंतखाबात हुए, सेनेट इलेक्शन भी हुआ। बहुत से नए चेहरे ईवान में आए। सेनेट में कानून साजी की तफसीलात पर बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती केस का फैसला बरकरार। अमरीकी वफाकी अपीलेट कोर्ट ने ज्यूरी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत का डोनाल्ड ट्रंप को $50 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म।
अब में लंदन सादिक खान के नाम के साथ सर भी लिखा जाएगा। बादशाह चार्ल्स ने नाइट के एजाज से नवाज दिया। सादिक खान को इंतहाई मोतबर एजाज आवाम की खिदमात के एतराफ में दिया गया। अमरीका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, 2 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। 380 से ज़ायद परवासें मनसूख। टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया, अलाबामा, टेनेसी, शमाली और जनूबी कैरोलिना तूफान से शदीद मुतासिर। साल 2024 में गुजरांवाला के एथलीट्स ने बड़े मुकाबले जीते। पहलवानों के शहर ने बड़े इवेंट्स की फतूहात का ताज पहना। कौन से एथलीट ने कौन सा मेडल जीता, तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। इंडियन कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद रिटायर हो जाएंगे। इंडियन मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा फैसले से बीसीसीआई को आगाह कर चुके हैं। रोहित शर्मा इंटरनेशनल T20 क्रिकेट को पहले ही खैर बात कह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने रोहित शर्मा को रोतू कप्तान करार दे दिया। तस्वीर पर बच्चों की चूसनी लगा दी। कैप्टन ट्राई बेबी यानी रोतू कप्तान के खैर नामुनासिब अल्फाज का इंतखाब किया गया। किंग मर चुका है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के बाद क्रिकेटर का तबसरा वायरल। मेलबर्न टेस्ट के आखिरी रोज विकेट गंवाने पर साइमन ने कहा, किंग इज डेड। किंग का टाइटल अब बुमराह ने संभाल लिया। कोहली की मुसलसल नाकामी ने शदीद मायूस किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया। लाइसिक ने चौथे और जोएलिटन ने 19वें मिनट में गोल किए। इप्सविच टाउन ने चेल्सी का 2 गोल से बिस्तर गोल कर दिया। आस्टन विला और ब्राइटन का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा।